कि 1978 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया। और ये जो कंपनी है ये लगभग 1200 यूनानी और जो आयुर्वेदिक हमारी दवाइयां हैं उनके निर्माण का लाइसेंस इनके पास है। इनके पास उसको बनाने की सिद्धहस्त ये लोग हैं। और अगर आप आंकड़े लें तो पिछले 3 वर्षों में 15 करोड़, 45 करोड़, 29 करोड़ रुपए का लाभ इसने दिया है। और जब 15 करोड़ का लाभ इसने दिया, जिसको सरकार ने आधार बनाया कि इसको हमको खुर्द-बुर्द करना चाहिए, उस वर्ष के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। उस समय वहां रिपेयर वर्क चल रहे थे और क्योंकि 1978 की ये फैक्ट्री है तो बीच बीच में उसको ठीक करने की भी आवश्यकता पड़ती रहती है। तो वो करने के दौरान भी जब काम बहुत कम हुआ, उसके बाद भी 15 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया। और 3 वर्षों में इस निगम ने 164 करोड़, दूसरे साल में 260 करोड़ और तीसरे साल में 223 करोड़ की औषधियों की आपूर्ति देश की केंद्रीय अस्पतालों को और राज्य के अस्पतालों को करने का काम किया। वर्तमान में यह लगभग 350 प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयों का और 175 के आसपास यूनानी दवाइयों का निर्माण ये कंपनी वर्तमान में कर रही है। और इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहां के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहां करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये IMPCL, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। और जो ये 20 सेल कंपनियां हैं, इसमें हमको ये लगता है कि इसमें ऐसे रसूखदार और जो पावरफुल राजनेता हैं उनका धन भी लगा हुआ है। और काले पैसे को सफेद करना और ऐसी जो बड़ी कंपनियां हैं उनको खुर्द-बुर्द करने का काम का षड्यंत्र चल रहा है। इससे पहले रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, वो हालांकि इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्रियां फायदे में हो, ये बड़ा आश्चर्य का काम है। उससे बड़ा स्ट्रक्चर सोयाबीन फैक्ट्री हल्द्वानी में है जो लगातार घाटे में चल रही है। उसका खर्चा भी रानीखेत कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की जो कमाई है, जो उसका जो मुनाफा था उससे उठाया जाता था, उसको भी इन्होंने हाल ही के दिनों में खुर्द-बुर्द करने का काम कर दिया है। और वो फैक्ट्री भी छोटी फैक्ट्री थी, उसके बाद भी 2 करोड़ सालाना का प्रॉफिट देने का काम करती थी। और ये आश्चर्य है कि कोऑपरेटिव की फैक्ट्री फायदा दे रही थी। तो फायदा देने वाली जो निगम है या फैक्ट्रीज हैं, उनको किस तरीके से सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है, ये एक बहुत ही अफसोसजनक पहलू है। और जो बात कांग्रेस और उनके विरोधी दल, साथी विरोधी दल बीजेपी पर या बीजेपी के संगठन सरकार पर आरोप लगाते थे, उसको ये IMPCL का जो मामला है ये सिद्ध करता है। अब सरकार की जिम्मेदारी, पहले ही देहरादून के आसपास की ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं दवाई की इत्यादि की, जो सरकारी थी, जिनको लाल बहादुर शास्त्री या नेहरू जी के समय में स्थापित किया गया था, उनको पहले ये सरकार खुर्द-बुर्द कर रही है। तो ये मौका है जब हम लोगों ने राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका आप सबने हमने मिलकर निभाई थी, और अब फिर से एक बार आप लोगों की जरूरत है कि ऐसे जो हमारी धरोहरें हैं उत्तराखंड में, उनको बेचने से हम रोकने का काम कर सकें। इसमें आप लोगों का सहयोग अपेक्षित मैं करता हूं।